भारत से बैसाखी के मौके पर गए सैकड़ों सिख यात्रियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यात्री दिल्ली से रवाना होकर पाकिस्तान के मशहूर गुरुद्वारों की जियारत के लिए पहुंचे थे, लेकिन इनके लिए न खाने पीने का बंदोबस्त किया गया और न ही ट्रांसपोर्ट या क़याम का कोई बंदोबस्त और इंतजाम किया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 6,500 यात्रियों को एकतरफा वीजा जारी किए, जिस पर भारतीय हुक्काम ने पहले ही खदशा जाहिर किया था, जो सच दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान में सिख यात्री गुरुद्वारों के दर्शन के लिए गए थे और अब पाकिस्तान में बुरी तरह से फंस गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें वहां से आई हैं जो न्यूज़ 18 के पास है और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो सिख श्रद्धालु हैं, सिख यात्री हैं, उन्हें पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी इन लोगों को दस्तयाब नहीं हैं, जिसके चलते इन यात्रियों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं, ख़वातीन भी हैं और ये परेशानियों का सामना कर रही हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव शर्मा अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, जो खबर पाकिस्तान से आ रही है, बड़ी तादाद में जो सिख श्रद्धालु हैं, सिख यात्री हैं, पाकिस्तान गए थे दर्शन करने के लिए गुरुद्वारों के, लेकिन वहां उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है राजू? जी बिल्कुल, क्योंकि काफी अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में जो भारतीय नागरिक हैं, जो सिख श्रद्धालु हैं, उनको जो वीजा है जो दिया गया। क्योंकि अक्सर क्या होता था कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं तो मान लो कि एसजीपीसी अगर 2000 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट भेजती थी तो उसमें से कई बार 1000, कई बार 1200 या 1500 लोगों को वीजा दिया जाता था। लेकिन लगभग 50 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एसजीपीसी ने 1942 जो श्रद्धालुओं के पासपोर्ट भेजे थे और 1942 लोगों को ही वीजा जो है वो दे दिया गया। इसी तरह दिल्ली जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है या और कई सिख संगठन हैं जिनकी तरफ से समय समय पर जो सिख जत्थे हैं वो भेजे जाते हैं और 6,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो इस बार पाकिस्तान रवाना हुए। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से या तो उसको लेकर प्रॉपर जो पुख्ता प्रबंध है वो नहीं किए गए थे, जिसका खमियाजा भारतीय श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा। क्योंकि 6,700 के आसपास जो कुल पूरे भारत से जो श्रद्धालु हैं वो कल रवाना हुए थे और वाया अटारी वाघा सरहद के जरिए ये पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर जो जानकारियां मिली कि लोगों को देर रात तक वहां पर परेशान होना पड़ा और ये पूरा जो पाकिस्तान की वहां की सरकार है और वहां के जो प्रबंधन है उनकी खामियों का जो खमियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। और आज सुबह भी पता चला है कि कुछ जो श्रद्धालु हैं वहां पर इंतजार करते रहे और जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से गाड़ियों का या जो भी साधन है जो उनको मुहैया करवाने थे वो देरी से मिलने के कारण इन लोगों को जो भारी परेशानी है वो झेलनी पड़ी। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजू जो श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं या जो यात्री जाते हैं उनके साथ एक खदशा रहता है और पहले ही ये बात एक तरह से देखी जा रही थी, जिस तरह से एक ही तरफ का सिर्फ वीजा पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया, तो ऐसे में पहले से ही खदशा लग रहा था। और राजू, खास बात यह है जो तस्वीरें वहां से आई हैं इनमें आप देखिए तो बड़ी संख्या महिलाओं की भी है, बच्चे भी इनके साथ हैं और जिस तरह की परेशानी है तो ऐसे में इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सिख धर्म के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी एक बात होती है, क्योंकि हर रोज सिखों की तरफ से अरदास की जाती है। उसमें ये उसका जिक्र होता है कि जिन गुरुधामों को सिख पंथ से विछोड़ा गया उसके दर्शन दीदार हैं जो वो करने का मौका मिले। तो हर एक सिख की एक कामना होती है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार कम से कम उन जो धार्मिक स्थल हैं उनके दर्शन जरूर करे। तो चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, नौजवान, बच्चे, तो पूरे परिवार जो हैं वो जत्थे के साथ जाते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं था अंदाजा कि इस बार इतनी ज्यादा परेशानी हो सकती, क्योंकि इसमें अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो एक तरफ तो जब जत्था रवाना हुआ तो जितने भी श्रद्धालु हैं वो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान एम्बेसी का धन्यवाद करते हुए नजर आए, क्योंकि पहली बार हुआ है कि सभी श्रद्धालुओं को वीजा दे दिया गया जिन्होंने भी अप्लाई किया था। लेकिन पाकिस्तान सरकार शायद इस बात से हम कह सकते कि इस बात को लेकर अवेयर नहीं थी कि अगर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनके रहने के लिए उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी हर एक चीज, क्योंकि जो
मेहमान नवाजी है उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से जाता कि हम बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सिख श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी उसके लिए सीधे तौर पर वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो अधिकारी हैं या जो भी वहाँ का निजामिया है, वो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में जानकारी देने के लिए।